हम देखते हैं कि पिक्कोलो कह रहा होता है, मुझे माफ़ कीजिएगा ग्रैंड प्रीस्ट, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि गोपामा अब भी बिल्कुल भी नहीं लड़ रहा है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ये तुम भला क्या कह रहे हो? तभी इसी पे पिक्कोलो फिर से कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जहाँ तक मैंने सुना है इसकी ताकत के बारे में, कोई भी ओमनी किंग इसकी ताकत का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ। तभी इसी पे गोकू कहता है, ज़ेनोसामा इस लड़ाई में अकेले बिल्कुल भी नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। और तभी गोकू फिर से अपनी पावर को अप करता है और अपने ओमनी सेलेस्टियल सील फॉर्म में वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू ये नहीं कर पाता क्योंकि उसकी ताकत काफ़ी कम हो चुकी थी। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी भी ये करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ये नहीं कर पाता क्योंकि उसकी ताकत भी काफ़ी कम हो चुकी थी। तभी इसी पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम लोग इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगा। तभी इसके बाद गोबामा कहता है, तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम मुझको संभाल लोगे? बेवकूफ ज़ेनो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और तभी गोबामा ज़ेनोसामा के ऊपर एक जोरदार पंच करता है जिसे ज़ेनोसामा बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और वो काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं ज़ेनोसामा। तभी इसी पे गोबामा कहता है, बेवकूफ, मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, तुम सब के सब मरोगे। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा जैसे तैसे उठते हैं और वो धीरे धीरे अपनी पावर को अप करते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपने फुल पोटेंशियल को क्रॉस करने लगते हैं। तभी ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जैसे कि मैंने सोचा था, ज़ेनोसामा ने अपने फुल पोटेंशियल को कंट्रोल करना सीख लिया है। तभी ये देख के गोबामा कहता है, ओह, तो तुमने ये सीख लिया है, चलो अच्छा है, अब कम से कम तुम नालायक तो नहीं रहोगे। तभी इसी पे ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा गोबामा की तरफ काफ़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं और उसको काफ़ी जोर का हिट करते हैं, लेकिन गोबामा उसे इस बार रोक नहीं पाता और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। ये देख के अगामी भी काफ़ी चौंक जाता है। तभी इसी पे वो कहता है, क्या ये भला आखिर कैसे हुआ? तभी ये देख के समारा भी कहता है, क्या? लेकिन आखिर भला ये कैसे हो सकता है, लॉर्ड गोबामा? और तभी इसके बाद हम देखते हैं कि गोबामा खड़ा होता है और तभी वो कहता है, क्या बात है ज़ेनो, मुझे इसकी उम्मीद तो नहीं थी, लगता है तुम्हारे साथ लड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा अब। और तभी गोबामा अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है और तभी वो कहता है, चलो लड़ाई को अब शुरू करते हैं ज़ेनो। और दूसरी तरफ हम क्योगा को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, मैंने कभी भी जिन्वो को इतना परेशान नहीं देखा है, लेकिन आखिर वो कौन है जिसे जिन्वो डर रहा है? और अकुमो ने जो बताया था, क्या वो? लेकिन आखिर भला ये सब कैसे हो सकता है? अगर ऐसा सच में कुछ है तो मुझे जिन्वो की मदद करनी चाहिए, लेकिन आखिर भला कैसे? कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्योगा जोमान और सेनको के पास पहुंच जाता है। तभी जोमान क्योगा को देखकर बोलता है, क्या क्योगा तुम यहाँ पर? आखिर भला तुम इतने वक्त से कहाँ थे? तभी इसी पे क्योगा कहता है, मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, ये बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है, लेकिन तुम्हें मुझे पहले ये बताना होगा
कि इस गेट की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो? क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर और कोई भी नहीं है? तभी इसी पे जोमान कहता है, हमारी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन बाद में ब्रोली ने उसका काफ़ी देर तक सामना किया, लेकिन ब्रोली भी उसके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया और वो काफ़ी बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया। तभी इसी पे क्योगा कहता है, वो इस वक्त भला कहाँ पर है? तभी इसी पे सेनको बताता है, जब ब्रोली हार गया था तो हम सब समझ गए थे हम सब में से उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, तो हमने उसको रोकने की तक नहीं कोशिश करी, क्योंकि वो हम सब से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए हम सब ने उससे लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करी। तभी इसी पे क्योगा कहता है, इसका मतलब वो मेन गेट से अंदर जा चुका है। तभी इसी पे जोमान कहता है, हाँ क्योगा। तभी इसी पे क्योगा कहता है, हमें जल्दी से उसके पास जाना होगा, चलो चले।